अहम आईनी नौयत के मामलात होते हैं उन पर या लार्जर बेंच बैठते हैं या फुल बेंच बैठता है। तो हम ये समझते हैं कि इंसाफ का तकाजा यह है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस मामले को सुने, क्योंकि माजी में आप देखें ना, जब कुछ जज साहबान इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और एक मामले को सुन चुके हैं, फैसला दे चुके हैं, तो फिर ये अजहद जरूरी है कि इसमें मजीद जज साहबान का बैठना और आइन की तशरीह के लिए रिवायात को देखते हुए फुल बेंच का इस केस को सुनना। क्योंकि जो पंजाब के अंदर कई माह से एक आईनी बहरान है और उसके अंदर पहले वजीर आला के इंतखाब को रोका गया और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज ने हाउस के अंदर किया आपने देखा, फिर वजीर आला के ओथ से गवर्नर ने इनकार कर दिया, फिर गवर्नर की अपॉइंटमेंट से सदर ने इनकार कर दिया। उसके बाद खुदा खुदा करके जब वजीर आला का हल्फ होता है तो काबीना पर इतराज उठा दिया गया, काबीना मार्जे वजूद में ना आ सकी। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 4 माह से पंजाब में एक आईनी बहरान बर्पा किया हुआ है, क्या उनसे यह सवाल नहीं होना चाहिए कि वो आज किस मुंह से कोर्ट गए हैं और क्या इस्तदा लेकर गए हैं? में जब मियां नवाज शरीफ साहब का केस आया उसमें यह बात वाज़ेह की गई कि पार्टी हेड की जो पावर्स हैं वो लामहदूद हैं, जो पार्टी का सरबराह है उसके इख्तियारात लामहदूद हैं। और जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक फैसले के तहत पार्टी की सरबराही से हटाया गया था तो आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के सेनेट के जो उम्मीदवार थे वो आजाद खड़े हुए, मियां नवाज शरीफ साहब की जारी की हुई टिकटें भी उनको नहीं लेने दी गई। तो एक तरफ तो ये फैसले हैं जहां पर कहा जाता है कि पार्टी के सरबराह के पास लामहदूद इख्तियारात हैं। तो ये माजी के केसेस जिसमें फैसले दिए गए हैं और हाल ही में जो 25 लोगों को डीसीट किया गया है, ये तमाम मामलात तकाजा करते हैं कि फुल बेंच के अलावा इसको ना सुना जाए। और ये आपको याद होगा, बहुत दूर की बात नहीं है जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन होता है, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पर बैठकर चेयरमैन सेनेट कहता है कि मैं ये 7 वोट रिजेक्ट करता हूं और 7 वोट रिजेक्ट करने के बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब बहुत थिन मेजॉरिटी से वो इलेक्शन हार जाते हैं। तो क्या उस केस का भी फैसला किया जाएगा? क्या उस केस को भी सुना जाएगा? वो भी गालिबन पेंडिंग है, उस पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ही रूलिंग आई है उन 7 वोट्स को रिजेक्ट करने की। ये माजी करीब की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। तो वो केस भी इससे सिमिलर केस जिसको तमाम पार्टी के फैसले करने का था। और देखिए बाकी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन इस केस में थी कि नहीं थी, परवेज इलाही के हवाले से मैंने कल भी बयान दिया, यह भी एक मुतनाज़ा बात है। मेरे सामने कोई पार्लिमानी पार्टी के इजलास की ना वीडियो है ना प्रेस रिलीज है, कल की डेट में जारी करदा एक खत है। ये तो चलें, जब फैक्ट्स पे आएंगे, जब तफसील से केस सुना जाएगा तो ये बात होगी। मगर मैं कहना यह चाहता हूं कि क्या अब यह बहस खुलनी चाहिए कि पार्टी का सरबराह
जिसको तमाम पार्टी के फैसले करने का इख्तियार है, किसी भी पार्टी में 4 बंदे खड़े हों और वो ये फैसला कर लें कि हमने पार्टी सरबराह की हिदायत को फॉलो नहीं करना, तो फिर माजी के फैसले जहां पे पार्टी सरबराह के लामहदूद इख्तियारात को माना गया, उसकी क्या स्टैंडिंग होगी? तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग, ये उन पर अब ओनस है कि वो साबित करें कि ये पार्टी की हिदायत मौजूद थी और वो कब दी गई, कैसे दी गई, ये बताना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप रन ऑफ इलेक्शन हो जो अप्रैल से चल रहा हो और आप 21 तारीख, परसों की तारीख में एक लेटर ले आए कि ये पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है। तो ये बड़े गौर तलब मामलात हैं और हमने हमेशा अदालती फैसलों का भी एहतराम किया है, हमेशा अदालती फैसलों के आगे सिरनगू रहे हैं। वो पनामा से लेके आज तक की तारीख आप देख लें, कभी इनहराफ नहीं किया, इज्जत एहतराम के साथ उनको तस्लीम किया है। मगर हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आइन की शिकों की तशरीह के लिए फुल बेंच के अलावा, फुल कोर्ट के अलावा, लार्जर बेंच के अलावा कोई इसका हल नहीं है। फुल कोर्ट को इस पर अपना माइंड देना होगा और ये डिबेट वंस एंड फॉर ऑल सेटल करनी होगी कि पार्टी हेड का क्या किरदार है, पार्टी हेड के क्या इख्तियारात हैं, पार्टी का सरबराह फिर क्यों है अगर वो पार्टी को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकता। और क्या इस केस में कोई पार्टी की हिदायत थी या नहीं थी, और इस केस में पार्टी सरबराह ने जो हिदायत दी उससे जो इनहराफ किया गया, इनको तो असूलन 10 लोगों को डी सीट होना चाहिए उसी मेयार पे जिस मेयार पे वो 25 लोग डी सीट हुए थे। या तो बाय इलेक्शन में जाएं, इस्तीफा अपना एक्सेप्ट करवाएं, फबिया 100 बिस्मिल्लाह। मगर ये मौलाना गयासुद्दीन साहब की लोकेशन ऑस्ट्रिया वियना की आई है, मुनसलाई साहब ने उनको मुल्क से बाहर भिजवाया है। तो मैं अभी और बात नहीं करना चाहता, मगर हम ये आप दीन को खराब ना करें, मेहरबानी करें, बहुत हो गया ये रोज रोज का इधर उधर उधर इधर। आप फैसला कर लें, क्योंकि मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि आपके पास मौका है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, उसके बाद फिर वही होगा जो इमरान खान करता है। क्योंकि अगर आप समझते हैं हमारी शराफत का फायदा उठाना चाहते हैं, तो हमने तहैया कर लिया है कि आपने ये दूसरी दफा किया है, आपसे रिक्वेस्ट है, मौका दे रहे हैं कि आप अभी भी वापस हो जाएं, वरना रेफरेंस तो आपके खिलाफ जाएगा ही जाएगा। डी सीट तो आप होंगे या आपका इस्तीफा मंजूर होगा, मगर पार्टी एक गुंजाइश रखती है कि आपकी बाइज्जत अगर वापसी हो जाए तो पार्टी इसके लिए तैयार है।